हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट और ये साउंड का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो और पीटी पैक होके बैठ जाओ क्योंकि इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। जैसे बच्चों एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो, जैसे आपने देखा होगा जब एम्बुलेंस आपके पास आती है, ठीक है, तो एम्बुलेंस पास आते टाइम क्या होता है, उसकी आवाज हमको तेज लगती है। ठीक है, मतलब जो साउंड वेव की जो पिच है वो हमको तेज सुनाई देती है और वही एम्बुलेंस जब दूर जाती है हमसे तो आवाज धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सेम एग्जांपल ट्रेन के लिए समझ लो। जब ट्रेन हमारे पास आती है, मतलब प्लेटफॉर्म से गुजरती है, तो उसकी आवाज तो सेम होती है, आवाज तो चेंज नहीं होती, लेकिन जब वो दूर से आती है तो उसकी आवाज पास आते टाइम तेज लगती है और जब ऑब्जेक्ट से दूर जाती है या लिसनर से दूर जाती है तो उस टाइम उसकी आवाज धीमी सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इस फिनोमेना को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, और ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस का एक कमाल है जिस फिनोमेना का नाम दिया गया डॉपलर इफेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो सोर्स है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो अवे फ्रॉम द लिसनर है तो उसकी आवाज धीमी सुनाई देती है, धीमी लगती है, सुनाई नहीं देती है, धीमी लगती है। ठीक है, और वही जब सोर्स लिसनर के पास आता है तो उसकी वही आवाज तेज सुनाई देती है, तेज लगती है। ऐसा क्यों होता है? इस फिनोमेना के कारण। समझ में आ गया? इस फिनोमेना का नाम क्या है? डॉपलर इफेक्ट। सिंपल से समझ लो, ये कोई लिसनर है सपोज करो, ठीक है, और यहां से कोई सोर्स आ रहा है, ये एक एम्बुलेंस है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये एम्बुलेंस है और ये टुवर्ड द लिसनर आ रहा है, टुवर्ड द लिसनर आ रहा है। ठीक, अब होगा क्या? टुवर्ड द लिसनर आने पे जो साउंड वेव है, तुम्हें ये पता है कि जो साउंड वेव है बच्चों वो लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो जब टुवर्ड द लिसनर सोर्स आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? सोर्स जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो इस टाइम पे होता क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या कह दो सिंपल सा साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल क्या करते हैं? पास आने पे कंप्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेशन करते हैं। अच्छा, याद करो वेलोसिटी का फॉर्मूला लैम्डा इनटू एफ। ठीक है, अब अगर मुझे लैम्डा निकालना है, लैम्डा, तो क्या हो जाएगा? v अपॉन एफ। अब जो लैम्डा है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। आई बात समझ में? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी की। कौन? वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो बैलेंस फ्रीक्वेंसी है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिच की। ठीक है, श्रिलनेस कह दो, ठीक है, सुरीलापन कह दो। ठीक है, मेलोडियस, सॉरी मेलोडियस जो वॉइस होती है, मेलोडियस नहीं, मेलोडियस जो वॉइस होती है वो गर्ल्स की होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होने से क्या हो जाता है? पिच भी बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जितनी लो होगी पिच भी उतनी कम होगी। ठीक है, अब जो पार्टिकल कंप्रेस कर रहे हैं, पार्टिकल कंप्रेशन पे होगा क्या? वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल जो होगा बच्चों, ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ डिक्रीजेस। अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब जैसे जैसे पार्टिकल लिसनर से दूर जाता है, ध्यान से सुनो, ये वाला जो केस आएगा, ये वाला केस आएगा टुवर्ड द लिसनर। ठीक है, टुवर्ड द लिसनर, मतलब जब सोर्स किधर जा रहा है? लिसनर के पास। ऐसे समझ लो, जब सोर्स और लिसनर एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से जब सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से भी पिच भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब सोर्स टुवर्ड द लिसनर आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पार्टिकल का कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से उसका पिच भी हाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है, पहले मैं इसको रब कर दूं फिर नेक्स्ट केस समझाते हैं। अब यहां पे देखो केस बी, ठीक है, इसमें क्या होगा? सोर्स आर बना है, ठीक है, ये सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर, अवे फ्रॉम
लिसनर। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जब सोर्स लिसनर से दूर जाएगा तो पार्टिकल बच्चों क्या करेंगे, पार्टिकल स्प्रेड आउट करेंगे। स्प्रेड आउट का मतलब है कि यहां पे क्या होगा, रेयरफेक्शन होगा। ठीक है, ठीक। अब रेयरफेक्शन होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, पार्टिकल इंक्रीजेस। अब हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिक्रीजेस। ठीक है, therefore pitch becomes low। ठीक है, पिच कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। देखो पार्टिकल का कंप्रेशन होगा, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगा, क्योंकि पिच और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन जब वेवलेंथ पार्टिकल स्प्रेड आउट करेंगे, पार्टिकल स्प्रेड आउट करने का मतलब है कि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रेयरफेक्शन कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, फैल रहे हैं, तो फैलने के टाइम पे क्या हो गया, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अब वेवलेंथ बढ़ने से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम होने से पिच भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉपलर इफेक्ट है क्या, तो आप सिंपल शब्दों में कहना कि डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी लिसनर को अलग अलग लगती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि सोर्स और लिसनर मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन जो मैंने बताई थी वो वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब रियल लाइफ इंपैक्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट्स के इंपैक्ट क्या क्या है डेली लाइफ में। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो वेदर रेडार होता है, वेदर रेडार। ठीक है, इसमें हम डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। इसमें कैसे यूज करते हैं, रेन क्लाउड के मूवमेंट को चेक करने के लिए, मूवमेंट को चेक करने के लिए, चेक करने के लिए हम किस फिनोमेना को यूज करते हैं, डॉपलर इफेक्ट को। ठीक है, दूसरा है बच्चों अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्कैन। ठीक है, अच्छा अब अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्कैन का काम क्या है, ये इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को चेक करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्कैन क्या करता है, ब्लड के फ्लो को चेक करता है। ठीक है, क्लियर हो गया, लिख लो यहां पे, ब्लड फ्लो चेक करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्कैन। मैं फिर से बता रहा हूं, दो इंपॉर्टेंट हैं रियल लाइफ इंपैक्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट। पहला है वेदर रेडार। वेदर रेडार का काम क्या है कि जो रेन क्लाउड के मूवमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग पता करते हैं। ठीक है, दूसरा है अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्कैन। इसका काम सिंपल सा है, डॉपलर इफेक्ट की मदद से हम ब्लड की फ्लो को चेक करते हैं। ठीक है, ये पूरा था डॉपलर इफेक्ट के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है।